देश की ताकत तीनों है, महान जवान, किसान और जनता महान। अलग जम्मू राज्य की मांग पर सियासी तूफान, उमर अब्दुल्ला का भाजपा पर तीखा वार। लद्दाख को तोड़कर बर्बाद किया, अब जम्मू की बारी। जम्मू कश्मीर की राजनीति एक बार फिर राज्य के विभाजन और क्षेत्रीय पहचान के सवाल पर उबल पड़ी है। भाजपा नेता और पूर्व मंत्री श्यामलाल शर्मा द्वारा जम्मू क्षेत्र के लिए अलग राज्य की मांग उठाए जाने के बाद सियासी हलकों में तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। इस मांग पर सबसे सख्त प्रतिक्रिया जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला की ओर से आई है, जिन्होंने भाजपा पर सीधा हमला बोलते हुए लद्दाख को अलग किए जाने के फैसले को विनाशकारी प्रयोग करार दिया। पत्रकारों से बातचीत में उमर अब्दुल्ला ने कहा कि भाजपा पहले ही लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग करके उसे विकास के नाम पर पीछे ढकेल चुकी है। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि आप लद्दाख को संभाल नहीं पाए, उसे अलग करके पूरी तरह बर्बाद कर दिया गया। अब अगर वे जम्मू को भी अलग करके बर्बाद करना चाहते हैं तो उन्हें करने दीजिए। मुख्यमंत्री ने सवाल उठाया कि आखिर किस आधार पर जम्मू को अलग राज्य बनाने की बात की जा रही है। क्या यह धर्म, क्षेत्र या राजनीतिक लाभ के लिए किया जा रहा कदम है। भाजपा विधायक श्यामलाल शर्मा ने जम्मू के साथ कथित भेदभाव का हवाला देते हुए कहा था कि जम्मू कश्मीर के मौजूदा ढांचे में जम्मू क्षेत्र के हितों की अनदेखी हो रही है। इसी तर्क के आधार पर उन्होंने जम्मू कश्मीर के विभाजन और जम्मू के लिए अलग राज्य की मांग दोहराई। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब श्यामलाल शर्मा ने ऐसी मांग उठाई हो। वर्ष 2010 में भी जब वे नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस गठबंधन सरकार में मंत्री थे, तब उन्होंने जम्मू को अलग राज्य बनाने की बात कही थी। उस समय भी इस मांग ने व्यापक राजनीतिक विवाद को जन्म दिया था। उमर अब्दुल्ला ने इस मांग को भाजपा की राजनीतिक विफलता का प्रतीक बताते हुए कहा कि जब भाजपा अपनी नीतियों से जनता का भरोसा खो देती है, तब वे ऐसे विभाजनकारी मुद्दों को हवा देती है। उन्होंने कहा, इस आधार पर वे जम्मू को अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, धर्म के आधार पर। अगर ऐसा है तो यह बेहद खतरनाक राजनीति है। जो चाहो करो, लेकिन जम्मू कश्मीर को और ज्यादा नुकसान मत पहुंचाओ। मुख्यमंत्री ने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा उनकी सरकार पर जम्मू और कश्मीर की उपेक्षा का आरोप लगाती है, जबकि वास्तविकता यह है कि क्षेत्र को कमजोर करने का काम खुद भाजपा ने किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता और पीर पंजाल क्षेत्र से आने वाले मंत्री जावेद राणा ने भी अलग जम्मू की मांग का कड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर को बार बार तोड़ने की नीति ने ही क्षेत्र को अस्थिरता की ओर ढकेला है। जावेद राणा ने कहा, एक समय था जब जम्मू कश्मीर एक पूर्ण राज्य था, पश्चिमी सीमांत प्रांत तक फैली हुई थी, फिर उसके टुकड़े किए गए, कुछ इधर गिरे कुछ उधर। उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि पहले पाकिस्तान को हिस्से दिए गए। राणा ने यह भी स्पष्ट किया कि जम्मू मंडल के पीर पंजाल या चिनाब घाटी क्षेत्रों से अलग अलग अब जिन्होंने पूरे जम्मू कश्मीर को तोड़ा है, वे कनक मंडी जैसे छोटे इलाके को भी राज्य बनाना चाहते हैं। अगर वे कनक मंडी को राज्य बनाना चाहते हैं तो हम क्या कह सकते हैं कि वह दिन दूर नहीं जब लद्दाख दोबारा जम्मू कश्मीर का हिस्सा बनेगा और एक बार फिर एकीकृत राज्य का स्वरूप सामने आएगा। इस मुद्दे पर कांग्रेस ने भी भाजपा पर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस के जम्मू नेता रतनलाल गुप्ता ने अलग जम्मू की मांग को खतरनाक, गैर जिम्मेदाराना और जन विरोधी रणनीति बताया। उन्होंने कहा, ये मांग जम्मू कश्मीर की एकता को कमजोर करती है और राष्ट्रीय हितों के खिलाफ जाती है। ये जानबूझकर किया गया विभाजनकारी प्रयास है जो क्षेत्रीय और सांप्रदायिक आधार पर राज्य को बांटने की कोशिश करता है। गुप्ता ने चेतावनी दी कि इस तरह की राजनीति न केवल जम्मू कश्मीर बल्कि देश की अखंडता और सुरक्षा के लिए भी गंभीर खतरा पैदा कर सकती है। अलग जम्मू राज्य की मांग ने एक बार फिर ये साफ कर दिया है कि जम्मू कश्मीर में क्षेत्रीय असंतुलन, पहचान और राजनीतिक प्रतिनिधित्व का मुद्दा अभी भी बेहद संवेदनशील बना हुआ है। लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने के बाद से ही इस तरह की मांगें समय समय पर उठती रही हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले चुनावों और राजनीतिक समीकरणों के मद्देनजर यह मुद्दा और तेज हो सकता है। फिलहाल उमर अब्दुल्ला और विपक्षी दलों के तीखे रुख से साफ है कि जम्मू कश्मीर के विभाजन का सवाल आने वाले दिनों में राजनीतिक बहस के केंद्र में बना रहेगा। देखते रहिए चेंजिंग फ्यूचर टीवी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें देश, दुनिया और भविष्य की सबसे बड़ी खबरों के लिए।